सभी को जुले प्रेस क्लब के मेंबर जितने भी यहाँ पे पधारे हैं उन सबको नमस्कार और जुले सभी को। तो अभी मेरे साथ नंगजल फुनचोक नॉमिनेटेड काउंसलर एलएचडीसी कारगिल से है। मैं तंजिन लक्पा एलएचडीसी कारगिल का एक चा कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंसलर हूँ। आप सबको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि कुछ ज़ांस्कर के इश्यूज़ पे हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता था, अपना जो सपोर्ट जो है जाहिर करना चाहता था। तो सबसे पहले अभी जो ज़ांस्कर का जो सरकार को हम धन्यवाद देंगे कि ज़ांस्कर को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है। उस चीज़ के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, सबको ज़ांस्कर के निवासियों की तरफ से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। लेकिन साथ साथ में कुछ और इश्यूज़ भी है, उनको भी हम हाईलाइट करना चाहेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा ये है कि जो ज़ांस्कर से सिविल सोसाइटीज़ का जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो हमारे बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, गोम्पा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, नंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सभी गोम्पों का हेड लामास, नंबरदार्स और साथ ही साथ में ज़ांस्कर के पीआरआई मेंबर जो सरपंच है, बीडीसी से, उन्होंने भी पहले रेजोल्यूशन मूव किया है। उस पर अभी तक कोई गौर नहीं हुआ है, इसलिए हम अपना सपोर्ट उनको जताने के लिए ये प्रेस के थ्रू आप हाईलाइट कर रहे हैं। तो वो रेजोल्यूशन जो मूव हुआ है वो अगेंस्ट द डिमांड ऑफ स्टेटहुड एंड 2 पार्लियामेंट्री सीट फॉर लद्दाख, जो आजकल काफ़ी चर्चे में चल रहा है। तो ज़ांस्कर रीजन और ज़ांस्कर की सिविल सोसाइटी ने ये एक रेजोल्यूशन मूव किया है, उसमें हम अपना सपोर्ट, सहयोग इजहार करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम ये सभी को ये जानकारी देना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, उस रेजोल्यूशन के फेवर में हैं। क्योंकि ज़ांस्कर के साथ हिस्टोरिकली बहुत सारे नाइंसाफियाँ हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है, ना करगिल के लीडरशिप से छुपा है, ना ले की लीडरशिप से छुपा है, ना बीजेपी से छुपा है, ना कांग्रेस से छुपा है, ना एनसी से छुपा है। सभी को पता है ज़ांस्कर के साथ क्या क्या नाइंसाफियाँ हुआ है आज तक। तो आज ज़ांस्कर जो है, ज़ांस्कर का फ्यूचर पॉलिटिकल एस्पिरेशन को भी हम हाईलाइट करना चाहेंगे। तो स्टेटहुड के डिमांड के अगेंस्ट में हम क्यों है, क्योंकि हम अभी जो ये डिमांड जो चला रहा है एपेक्स बॉडी ले और केडीए कारगिल, अभी ज़ांस्कर वाला का कोई रिप्रेजेंटेशन उन एसोसिएशंस में उनके साथ नहीं है। तो इसलिए हमारे बिहाफ पे कारगिल से केडीए, जबकि हम कल तक कारगिल के साथ था, आज भी ऑफिशियली कारगिल के साथ ही है, तो ज़ांस्कर का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ज़ांस्कर वालों को पूछा नहीं है। हमारे रिलीजियस हेड्स जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन, गोम्पा एसोसिएशन, हमारा माइनॉरिटीज़ मुस्लिम एसोसिएशन, किसी को आज तक किसी ने नहीं पूछा है। तो हमारे बिहाफ पे कोई भी निर्णय लिया ना जाए। और जो पार्लियामेंट्री सीट का जो डिमांड का भी चल रहा है, तो हमारा ये कहना है, फिलहाल हम लोग अगेंस्ट द डिमांड ऑफ 2 पार्लियामेंट्री सीट। हाँ, अलबत्ता अगर ये सब के बीच में ये होता है कि कल अगर मिलने की सूरत में ज़ांस्कर को ले पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इंक्लूड किया जाएगा तो हम भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो साथ साथ में जो ज़ांस्कर का फ्यूचर पॉलिटिकल एस्पिरेशन ये है कि हमें डिस्ट्रिक्ट मिला, लद्दाख को यूटी मिला, बहुत सारे डेवलपमेंटल काम लद्दाख में हुआ है, पिछला 2 एलजी के टेन्योर में हुआ है। जब से मोदी सरकार आया है तो रात दिन में लद्दाख ने विकास किया है। तो लेकिन अभी भी हमारा ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट का इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो और साथ ही साथ में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ज़ांस्कर को बनाया जाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर फिजिबल है तो ज़ांस्कर को अलग से एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल नहीं बनता है तो ज़ांस्कर को एलएचडीसी ले के साथ मार्च किया जाए। क्योंकि अभी नेमो पदुम दारचा रोड बनने के बाद राउंड द ईयर एक दिन भी बंद नहीं होता है। हम ले के साथ कनेक्टेड है और डिस्टेंस वाइज भी शॉर्टर है, इसलिए
हमारा लोगों का ये डिमांड है। सिविल सोसाइटीज़ ने ये जो रेजोल्यूशन जो मूव किया है, उनके सपोर्ट में हम उनके सहयोग में अभी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। तो अभी देखिए, अगर हमारा ऑटोनोमस काउंसिल बनता है, हम डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटीज़ के हिसाब से आज तक रहे हैं, हमें पता है माइनॉरिटीज़ का प्रॉब्लम क्या है। तो अगर बनता है तो हमारा जो ज़ांस्कर में माइनॉरिटीज़ है मुस्लिम, उनके लिए भी एक स्पेसिफिक सीट क्रिएट किया जाए। उनका भी ये डिमांड है, उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ ले में मैंने कल परसों या कुछ दिन पहले देखा, यहाँ के मुस्लिम अंजुमन का जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर कायूम साहब बोल रहे थे कि ले में भी एक मुस्लिम के लिए ऐसा एक सीट बनाया जाए जिनका उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। उसी तरह हमारे ज़ांस्कर के मुस्लिम भी चाहते हैं कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन इक्वली हो। हम उसके साथ हैं, हम भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनका भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इसी चीज़ के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप सबको यहाँ पे बुलाया है और लोगों तक अपना जो डिमांड पहुँचाना चाहते हैं। साथ ही साथ में जो रिजोल्यूशन का कॉपी है, आज हमारा ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने सबमिट किया। वैसे तो हमारे बहुत सारे एसोसिएशन सिविल सोसाइटी के लोग आके यहाँ पे ऑफिशियली सबमिट करना चाहते थे, लेकिन एलजी साहब का तबीयत ख़राब होने की वजह से हमें बिल्कुल अपॉइंटमेंट नहीं मिला, एक दो बार आके वापस जाना पड़ा। लेकिन इस होश पोश में आज हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को ये ऑफिशियली सबमिट किया। और ये हमारा डिमांड भी, जो सेपरेट ऑटोनोमस हिल काउंसिल का भी डिमांड सेंटर तक पहुंचाने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया। और जो खासियत जो हमारा अपोजिशन टू द डिमांड ऑफ स्टेटहुड और टू पार्लियामेंट्री सीट का, उसका रिजोल्यूशन का कॉपी भी हमने सबमिट किया। और साथ ही साथ में हम ये कहना चाहते हैं, कल 10 तारीख को कुछ सोशल मीडिया पे हमारे एक काउंसलर ने सरफेस किया कि आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट तो सारे काउंसलर रेडी हो जाओ। मुझे बोला कि यू गेट रेडी फॉर रिजिग्नेशन। मैं बोलता हूँ कि ये एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर द डिक्लेरेशन ना कोई काउंसलर रहेगा, ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाता है। मैं बोलता हूँ रिजिग्नेशन देने के लिए, ज़ांस्कर के यूनिटी के लिए, ज़ांस्कर के आवाम के डिमांड को हाईलाइट कर रहा है, या ज़ांस्कर के, ये हम सरकार से प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं उनको रेजिग्नेशन वाला थोड़ा क्लियरिटी बता दे, किसने आपसे रेजिग्नेशन मांगा और किसने मांगा? हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसलर, उन्होंने मांगा नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप पे कमेंट लिखा है, यू गेट रेडी फॉर रेजिग्नेशन आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो मेरा कहना यह है, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं। वो नैरेटिव गलत है, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलने के बाद ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से काउंसिल डिसॉल्व हो जाता है। किसी को, मुझे या उनको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मेरा ये कहना है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ ज़ांस्कर, है ना। तो ये सरकार से प्रोटेस्ट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। हम सरकार से सिर्फ निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे जो भी डिमांड है उसको कंसिडर किया जाए बोल के। लेकिन मैं अपने कलीग एग्जीक्यूटिव काउंसलर को ये कहेंगे कि हमारा बुद्धिस्ट एसोसिएशन, हमारा गोम्पा एसोसिएशन, हमारा मुस्लिम एसोसिएशन, सिविल सोसाइटीज़ के लोग, कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर हमसे रिजिग्नेशन मांगता है, आज रात को बोलो आज रात को मैं तैयार हूँ, कल दिन को बोलो कल दिन को तैयार है। रिजिग्नेशन देने का उस समय पे ज़ांस्कर के यूनिटी और ज़ांस्कर के डिमांड को अचीव करने के लिए, वो यूनिटी दिखाने के लिए वो ज़रूरी है, ना कि डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन निकालने के बाद आप तैयार हो जाओ, मैं तैयार हूँ। वो वाला एक नैरेटिव, गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था, वो बिल्कुल टोटली गलत है। तो इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए अभी आप सबको यहाँ पे बुलाया है। तो आप सब आए हैं, मैं धन्यवाद दूंगा। ये सेम पॉइंट्स जो है 15 दिसंबर को ज़ांस्कर से भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2024 के 15 दिसंबर को, और न्यूज़ 18 के थ्रू, और वहाँ से ले आने के बाद न्यूज़ 18 के थ्रू फिर हमने उसको फिर बोला कि हम स्टेटहुड के क्यों आगे से, हम क्यों एफएस और केडीए से इस डिमांड से क्यों डिसएसोसिएट है। तो वो सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। हमारे जो सिविल सोसाइटीज़ है,
हमारे रिलीजियस हेड्स है, उनके सपोर्ट में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहे हैं। जी लप्पा साहब, जिस तरह से आपने बताया कि रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें जांस्कर के सारे लोग थे, मैं जानना चाहता हूँ कि जांस्कर में जो मुस्लिम कम्युनिटी, क्या वो भी इस रेजोल्यूशन में शामिल है? वो आए थे स्टेट के अगेंस्ट, 2 MP की सीट के अगेंस्ट। नहीं, वो आए थे लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से उनको कोई इमरजेंसी था तो वो साइन नहीं हो पाया। वो मीटिंग में आए थे, वो हम फैक्चुअल चीज़ बताएंगे। और जो PRI का जो मेंबर्स है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पंचायती राज सिस्टम का, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक चेयरपर्सन का भी साइन है, कांग्रेस का सरपंच का भी साइन है। जितने भी सरपंचेस हो या BDCs हो जांस्कर में, उन सब का मतलब सहमति से एनोनिमसली वो रेजोल्यूशन पास किया गया है 2022 में। तो उन सब के सपोर्ट में हम बोल रहे हैं। और दूसरी बात सर, जो एपेक्स और KDA 6 शेड्यूल में मारा, क्या आप लोग 6 शेड्यूल के साथ हैं? नहीं, हम इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जांस्कर का अपना मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है। हमें एक, वो सबको पता है, जांस्कर को अलग से एक ऑटोनोमस हिल काउंसिल बनना जांस्कर के आने वाले पीढ़ी के लिए कितना ज़रूरी है। हम डिस्टेंस वाइज करगिल से कितना दूर है, लेह से कितना दूर है, वो ये इस चीज़ को हम उन चर्चे में नहीं जाएंगे कि ये ज़रूरी है वो ज़रूरी है। जो हमारे इलाके के रिलेटेड जो इश्यूज है, हम सिर्फ उस पे बात करेंगे फिलहाल। जिस तरह से अभी आपने बताया कि KDA में जांस्कर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये एपेक्स और KDA का तो अभी हाई पावर्ड कमेटी के साथ, MHA के साथ बात भी हो रही है ये लद्दाख के सेफगार्ड के रिलेटेड। तो अभी तक ये आवाज़ क्यों नहीं उठाया गया है कि जांस्कर का रिप्रेजेंटेशन KDA में मिसिंग है करके? मैंने बार बार उसी को उठाया था, हाँ, लेकिन ये है सबके जांस्कर को आज तक निगलेक्ट करते आया, तो आज भी शायद निगलेक्ट ही हो रहा है। क्योंकि मैंने ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जांस्कर का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और आज भी बोलता हूँ, अगर लद्दाख, ओवरऑल लद्दाख के इश्यूज पे अगर बातचीत होता है, सरकार बात करता है, तो एपेक्स हाई पावर कमेटी का मीटिंग हो तो हमें उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। तो लेकिन जांस्कर लद्दाख का एक बड़ा अंग है। जांस्कर इज 9000 स्क्वायर किलोमीटर। आज डेवलपमेंटल इश्यूज पे हम जब बात करेंगे, पॉपुलेशन नहीं होता है, उस बड़े रीजन को डेवलपमेंट करना पड़ता है, उस हिसाब से फंडिंग होता है, उसका अपना एक वैल्यू होता है, क्राइटेरिया होता है। तो जांस्कर के लोगों के साथ भी, उनको भी उनका इश्यूज भी इंटरटेन करे, उनको भी थोड़ा तवज्जो दे। तो हमारा सरकार से भी ये निवेदन है कि हमारा भी जो भी डिमांड है उसको हम विथ इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारे लोगों का भी एस्पिरेशन और हमारे लोगों का भी डिमांड सुना जाए। लप्पा साहब, KDA की तरफ से क्या अभी तक जांस्कर वाले को रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई न्योता नहीं आया? क्या हो जा रहा है? नहीं, वो तो हमारे, देखिए, वो हमारे रिलीजियस हेड्स ने बोला है, हमारे ZBA ने बोला है, हमारे गुम्पा एसोसिएशन ने बोला है कि हम KDA से डिसएसोसिएट है, इसलिए कि जब फॉर्मेशन हुआ था जांस्कर वालों को कभी नहीं पूछा और सारा डिमांड सेट कर दिया। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि हमें भी, हम इफ वी आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर इन एज ए रीजन, तो जांस्कर को भी पूछताछ होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ, यहाँ है एपेक्स बॉडी ने क्रिश्चियन कम्युनिटी को इंक्लूड किया है, हाई पावर कमेटी में जाते हैं, बात करते हैं, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। संख्या 3000 होगा, 4000 होगा, 5000 होगा, जो भी होगा, लेकिन जांस्कर एक रीजन है, वहाँ पे बुद्धिस्ट और मुस्लिम कम्युनिटी मिला के तकरीबन 20,000 पॉपुलेशन है, उसको इतना निगलेक्ट करके रखा है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए ऐसे चीज़ों में हम लोग चीज़ों पे हम लोगों का ये जो सिविल सोसाइटी ने जो रेजोल्यूशन मूव किया उस हिसाब से किया। 2 पार्लियामेंट्री सीट्स को अगेंस्ट जांस्कर क्यों है? वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। व्हेन द डिमांड फॉर 2 पार्लियामेंट्री constituencies started, everyone, all the leaders have given the justification कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब भी आ जाता है, हम दो भाई बौद्ध और मुस्लिम का झगड़ा हो जाता है इलेक्शन में, इसलिए उस झगड़े को खत्म करने के लिए जस्टिफिकेशन, ये रीजन ये दिया था कि कारगिल में एक बने, लेह में एक बने, ठीक है ना जी। तो
हमारा ये मानना है अगर ऐसा होता है तो ज़ांस्कर वाले फिर कारगिल की कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगा। हमको ये इससे कोई गिला शिकवा नहीं कि कारगिल को मिले तो उससे हमें कोई नहीं, दे शुड गेट इट। लेकिन हमारा ये है कि ज़ांस्कर का अगर कारगिल के साथ रहा तो हमारा तो रिलीजियस बेसिस पे फिर हमारा ज़ांस्कर वाले कभी एमपी बनेंगे नहीं। तो अगर ले के साथ बैठता है तो मेजोरिटी अगर यहाँ पे बुद्धिस्ट है तो उस हिसाब से ज़ांस्कर से भी कोई अच्छा सा जवान आने वाला पीढ़ी, अच्छा पब्लिक सर्विस करने वाला क्वालिफाइड होगा तो ज़ांस्कर से भी कोई एमपी बन सकता है। उस चीज़ के लिए हम चला रहे, वो हमारा राइट है। थैंक यू सो मच।